नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के श्री कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने की क्षमता रखती है। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ। स्वर्णधाम में अलकापुरी एक नगरी थी। उसमें कुबेर नाम का राजा रहता था। कुबेर शिव का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। एक माली जिसका नाम हेम था, वो पूजन के लिए राजा के यहाँ रोज फूल लेकर आया करता था और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेम निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेम की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था तथा हेम अपनी पत्नी के प्रति बहुत सशक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने स्वामी कुबेर के पास जाने के बदले वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के घर न आने का कारण पता करो। हेम माली के घर जाकर सेवकों ने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ वो हास विनोद और रमन कर रहा है। सेवकों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दी। राजा कुबेर को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर उसने माली को बुलवाया। माली राजा के भय से कांपता हुआ राजा कुबेर के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन राजा कुबेर क्रोध में आकर बोले, हे मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति होने के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप देते ही माली हेम का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर गिर गया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और मृत्युलोक में आकर भूख प्यास से परेशान अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित वह जंगलों में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायक करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वह एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां ऋषि मार्कंडे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेम ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडे ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस जंगल में किस उद्देश्य से भटक रहे हो? हेम ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडे को सुना दी और अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया आप मुझे पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। हेम की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडे बोले, आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना होगा, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेम ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर पूर्ण मुक्त हो गया और अपने शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, ये योगिनी एकादशी की व्रत कथा है, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देती है।